मुस्कुराते मुस्कुराते हिलाते रहो, हिलाते रहो। रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को मिलाएंगे। चलो दोनों पैरों को मिलाओ। पैरों का ही कर लेते हैं पहले, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब पैरों का कर रहे हैं तो पैरों का ही करेंगे सारा। पहले मिलाओ दोनों पैरों को, जितना लेके आ सकते हो पास में लेके आओ। जितना पास लेके आ सकते हो लेके आओ। अगर थोड़ा दूर है कोई बात नहीं, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, यहां से पकड़ लेना है। एक पैर कम है, एक पैर ज्यादा है, कोई बात नहीं। आप नीचे बैठ के कर रहे हो, नीचे बैठ के करो। बेड पे बैठ के कर रहे हो, बेड पे बैठ के करो। चेयर पे बैठे हो, चेयर पे बैठ बैठे करो। ठीक है। चलो जितना अपने पास लेके आ, कोशिश करो, बस पास पास लाने की कोशिश करनी है हमने। और अगर पास आ गए हैं और ऐसे पंजों को पकड़ के हम बिल्कुल सीधा बैठ सकते हैं तो बैठे, बिल्कुल सीधा। सामने देखते रहेंगे और सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सावधानी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, ना हम ऐसे गर्दन को झुकाएंगे ना कमर को झुकाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। पंजे पकड़े जा रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप यहां से पकड़ो या हाथ को ऐसे रखो। ठीक है, लेकिन कमर को नहीं झुकाना हमने। सांस लो, छोड़ो यहीं पर, फेस पे स्माइल। भद्रासन, बदकोनासन या तितली आसन, बटरफ्लाई। और अब धीरे धीरे हम घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने आप करो 50 बार, कम से कम 50 बार। और अगर आप फर्स्ट डे कर रहे हो तो 20 बार करो। अगर कोई नए जुड़े हुए हैं तो आप 20 बार करें, 20 30 50 और ज्यादा से ज्यादा जो लोग काफी टाइम से कर रहे हैं वो 108 तक करेंगे। ठीक है, स्पीड अपने हिसाब से रखेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, फेस पर स्माइल और करते रहेंगे। हिलाते रहो, हिलाते रहो, करते रहो, करते रहो अच्छे से। जिनको भी नीचे बैठने में दिक्कत होती है वो ये कर लिया करें। जब हम पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, बटरफ्लाई कर रहे हैं, हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जोड़ हमारे खुल रहे हैं। चाहे वो टखने का है, चाहे वो थाई का है, चाहे वो हिप का है, जोड़ हमारे जो जाम हो गए हैं वो खुलेंगे। पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। पैरों में कहीं पर भी कोई भी अकड़न जकड़न है वो हमारी ठीक होगी। बस सावधानी ये रखनी है कि पीरियड्स के दिनों में नहीं करेंगे और प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करेंगे, जबकि दोनों प्रॉब्लम हमारी इसी से ठीक होंगी। पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो भी हमारी इससे ठीक होगी। कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, जब आप इसे करोगे रेगुलर तो आपको फायदा होगा, लेकिन कंसीव करने के बाद नहीं करना और पीरियड्स के दिनों में नहीं करेंगे। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो भी इसे करें, ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े सबके लिए जरूरी है, हर एज ग्रुप के लिए जरूरी है, हर जेंडर के लिए जरूरी है। करते रहें। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अब देखो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं हो रहा। हाँ, आप जितना आराम से कर पा रहे हो उतना करो, उसके बाद रुक जाओ। हो सकता है अब शुरू शुरू में आपसे 5 या 10 ही हो पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। एक हफ्ते बाद ही 20 बार करने लग जाओगे, उसके एक हफ्ते बाद ही 30 या 50 हो जाएंगे, फिर इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन करना है अपने हिसाब से, ये नहीं कि एक दिन हमने किया, ज्यादा कर लिया और फिर कई दिन की छुट्टी, वो नहीं करना। रेगुलरिटी बनाए रखना है। रेगुलर करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब हम एक दिन कर रहे हैं, 4 दिन की छुट्टी कर रहे हैं, तो वो हम उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो रेगुलरिटी बन ही नहीं पाएगी। आप 4 दिन बाद करोगे, फिर हल्का हल्का पेन होने लगेगा, फिर छोड़ दोगे, तो वो नहीं करना। आप 10 बार करो, 20 बार करो, लेकिन रोज करो। चाहे आप 5 ही बार करो, लेकिन रोज करो। आज आपने 5 बार किया है, 1 या 2 दिन बाद 10 बार हो जाएगा।
इस तरह से 15, 20, 25, 30 इस तरह से बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे छोटे कदम रखो, लेकिन रोज रेगुलर करना है, बीच में गैप नहीं होने दो। करते रहो करते रहो। घुटनों की प्रॉब्लम है वो भी हमारी ठीक होगी। पिंडलियों में दर्द रहता है, जंघाओं में दर्द रहता है, हिप्स में पेन रहता है, वो भी ठीक होगा। थाई फैट, हिप फैट, लोअर बेली फैट भी हमारा इससे कम होगा। तो देखो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बटरफ्लाई, और फायदे इसके कितने हैं। और अभी हमने जो की है पैरों की एक्सरसाइज, हमने जो की अपने पैरों को स्वस्थ रखने के लिए, उसमें कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो कोई नहीं कर सकते, जिसमें ज्यादा जोर पड़े। सब आराम से कर सकते हैं, बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, नीचे बैठ के, जहां पे भी बैठ के कर सकते हो आप, जैसे भी कर सकते हो, बस करना है आपको। चेयर बैठे बैठे करो, चेयर पे बैठे बैठे करो। और अगर आप लोगों को नहीं पता चल पाया कि कैसे करना है, तो मेरे YouTube चैनल पर चेयर पर बैठकर पैरों के लिए एक्सरसाइज डली हुई है, वो आप देख सकते हो। उसमें विमलेश योग केंद्र में जाकर आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो, हर चीज के लिए उसमें डाली हुई है। सर्वाइकल के लिए भी, बैक पेन के लिए भी, और ये पैरों के लिए भी, हर तरह की एक्सरसाइज में डली हुई है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी करते रहें। रिलैक्स। और इसी तरह से सूर्य नमस्कार भी हर तरह से डला हुआ है उस पे। अब आप सांस भरेंगे कि आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, नीचे बैठ के कर, मतलब घुटने जिनके मुड़ते हैं वो कैसे करें, जिनके घुटने नहीं मुड़ते वो कैसे करें, खड़े होके कैसे करें, चेयर के साथ कैसे करें, दीवार के साथ कैसे करें, वो सब डला हुआ है उसमें। तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। अब सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे आएंगे। देखो कमर से नीचे आना है, गर्दन को नहीं झुकाना, कमर से नीचे आओ। कमर में दर्द है तो अपनी क्षमता के अनुसार नीचे आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। नीचे जाने में चक्कर आते हैं तो भी आप ऊपर ही रहोगे, ज्यादा नीचे नहीं जाओगे, सामने देखते रहोगे। होल्ड करो, यहीं पर रुको। खिंचाव को महसूस करो जहां भी हो रहा है, खिंचाव को महसूस करेंगे जहां भी हो रहा है। सांस लो, छोड़ो यहीं पर। सांस भरते हुए वापस और छोड़ते हुए आ जाएंगे विश्राम करने। अभी हमने किया है पैरों के लिए सारी एक्सरसाइज, पैरों की उंगलियों से लेके थाई जॉइंट, हिप जॉइंट तक को हमने चलाया है। अपने सारे जोड़ों को हमने चलाया है, एक्टिवेट किया है, सारी मसल्स एक्टिवेट की है पैरों की। अब यही हम करेंगे लेटकर। ठीक है, लेटकर हम कैसे कर सकते हैं, देखो चेयर पे बैठ के भी मैंने बता रखा है, और बैठ के सोफे, ये मतलब नीचे बैठ के हम करते ही हैं, जैसे मैट पे बैठ के करते हैं ऐसे आप बेड पे बैठ के कर सकते हो। और चेयर पे बैठ के कैसे करते हैं वो डला हुआ है उसमें, और एक आध बार मैंने कराया भी है। अब आप लेट जाओ। अब आप लेट के कैसे कर सकते हो वो करेंगे। आ जाओ। आप चाहे ऐसे आधा भी लेट के कर सकते हो और पूरा लेट के भी कर सकते हो। जैसे हम लेटे हुए हैं, लेट जाओ लेट जाओ। हल्का हल्का हिला लो आप पैरों को, जरा लेट कर पैरों को हिला लो। पैरों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रखी है आजकल बच्चों में भी। पहले तो कहते थे बड़ी उम्र में आके होता है, अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी कि पैरों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैरों का दर्द है, सर्वाइकल है, बढ़ता जा रहा है। तो आज हम पैरों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, अब पैरों को हम मिला लेंगे, लेटे लेटे पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे। अब जो बैठ के नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, मतलब बेड पे से उठ ही नहीं सकते या बैठ के नहीं कर सकते हैं, वो लेटे लेटे करें। पैरों की उंगलियों को मोड़ो, पैरों की उंगलियों को मोड़ो लेटे लेटे। और अब पंजों को आगे पीछे करो। सेम वही प्रोसेस हमने करना है। लेट के पंजों को आगे की ओर खींचो, अपनी ओर खींचो, बाहर अपनी ओर, बाहर अपनी ओर, बाहर अपनी ओर, बाहर खींच के रुको और देखो कहां असर हो रहा है, और फिर अपनी ओर खींच के रुको, देखो कहां असर हो रहा है।
फिर एक एक पैर को आगे पीछे करते रहो। अब दोनों पैरों को मिला के घुमा दो। कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से हो रहा है। दोनों तरफ से घुमा लो 5-5 बार। दोनों तरफ से हमने घुमा लिया। एक पंजा अपनी तरफ, एक पंजा बाहर की तरफ, अपनी तरफ बाहर की तरफ करते रहो। एक एक पैर को आगे पीछे। वही चीज जो हमने बैठ के की है, लेट के भी कर सकते हैं। लेट के मैंने पहले कभी नहीं करा है, इसलिए आज करा रही हूं। अब दोनों पैरों में गैप करेंगे और पैरों के अंगूठों को मिलाएंगे और फिर बाहर मैट से लगाएंगे। पैरों के अंगूठों को मिलाएंगे, बाहर मिलाएं, बाहर। एड़ियों में गैप रहेगा, अंगूठों को मिलाएंगे। मिलाओ, अच्छे से करो 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। रुको जरा, देखो जहां भी असर हो रहा है फील के साथ करो। जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, अपना 100% दो, मन से करो। आज मैं आपको केवल पैरों के लिए ही करा रही हूं। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को अलग अलग घुमा लो, उल्टा भी। रिलैक्स। अब एक पैर को मोड़ो, खोलो, मोड़ो, खोलो। दोनों को एक साथ कर लो। एक राइट को मोड़ा, खोला, लेफ्ट को मोड़ा, खोला। करो ऐसे ही, खोलो मोड़ो, खोलो मोड़ो करते रहो। 5 बार 10 बार जितना बार भी कर सकते हो, करो अच्छे से। दोनों को कर सकते हो, दोनों को करो। लेटे लेटे आप दोनों को करो। लाओ अपने पास और खोल दो। लाओ अपने पास, खोलो, लाओ, खोलो, मोड़ो, खोलो, मोड़ो और थोड़ा रुको, रुको, मोड़ के रुको पैरों को। और अब यहीं पर पैरों को ऊपर उठा लो, हवा में उठाओ और हल्का हल्का आगे पीछे चलाओ, चलाओ। चलाओ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। घुटने से आगे वाले पैर को, घुटने से आगे वाले पैर को ऊपर नीचे करते रहो। चलो, अब पूरा ऊपर लेके जाओ और नीचे लाओ। अगर कमर में दर्द है तो एक एक पैर को ऊपर नीचे करेंगे, और नहीं तो दोनों को करो। हाथों को रख लो कमर के नीचे, ठीक है। 1 2 3 और देखो कहां असर हो रहा है। 4 5। रुको, होल्ड करो यहीं पर। अर्ध हलासन या उत्तान पादासन करो अच्छे से। अगर सीधे नहीं हो पा रहे, घुटने हल्के मुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे हो रहा है वैसे करो। उतना भी नहीं हो रहा तो ऐसे करके रुको, ठीक है। जैसे आप कर सकते हो करो। ऐसे हो रहे हैं, चुन्नी से पकड़ के रुक जाओ। बिल्कुल आराम आराम से घुटनों को मोड़ो, तलवों को नीचे रखो, हाथों को बाहर निकालो, पैरों को सीधा कर दो। और अब एक घुटने को मोड़ो, दूसरे पैर को उसके ऊपर रखो और हल्का हल्का ऐसे घुटने को नीचे की ओर दबाओ। नीचे लेके जाओ, फिर अपने पास लाओ, नीचे लाओ। जैसे हम बैठ के करते हैं वही करना है, ऊपर नीचे बस हिलाते रहो। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी सेम यही चेयर पे बैठ के करना है आपको। अपने पास लाना है, बाहर, अपने पास, बाहर। बस यही करना है। अब इसके बाद आपको ये वाला पैर भी हवा में ले लेना है और अपने पैर को पास में लाओ अपने। देखो कितना अच्छा असर आ रहा है।
पैर को सीधा करना है सीधा कर लो, मोड़ के रखना है मोड़ के रखो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे पैर को रखो, पास लाओ, रिलैक्स, विश्राम। और अब यहीं पर थोड़ा थोड़ा और स्पाइन के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, पैर को रखो और हल्का हल्का स्पाइन ट्विस्ट, ट्विस्ट कमर के लिए हल्का हल्का। ये हमारा साइटिका को भी ठीक करेगा, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी हमारी। बस आपको ऐसे ही साइड में लेके जाना है, कंधे मैट से टच रहेंगे और हिला लें दोनों तरफ। बीच में पैर चेंज, फिर से कर लेंगे दोनों तरफ, कंधे नहीं उठेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कंधे ना उठे, क्योंकि अगर ऐसे कंधे उठ गए तो फायदा नहीं होगा कुछ। कंधे मैट से टच रहेंगे तभी तो असर आएगा। बीच में विश्राम। और अभी यहां पर ही हम करेंगे साइक्लिंग। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साइकिलिंग से भी हमारे पैरों में स्ट्रेंथ आती है, मजबूत होते हैं हमारे, और जो घुटने हैं वो भी हमारे एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सारे जोड़ काम कर रहे हैं। आप हाथों से भी करना चाहो तो हाथों से भी कर लो, नहीं तो ऐसे कमर के नीचे हाथों को रखो और केवल साइकिल चलाते रहो, पैरों से चलाओ चलाओ, पूरे अच्छे से चलाओ। उल्टा, चलाओ चलाओ चलाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलाते रहो। रिलैक्स, विश्राम, विश्राम करेंगे। विश्राम करें, दोनों पैरों में गैप, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। चश्मा लगा रखा है तो चश्मे को हम उतार देंगे, उतार देंगे। चश्मे को उतार के साइड में रख दे आराम से। दोनों पैरों में गैप, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, और आंखें कोमलता से बंद, आंखें बंद। कोशिश करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी को मैट से टच करने की, कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी हमारी मैट से टच हो जाए। बैठे हुए हैं तो भी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, लेटे हो तो भी रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे, मैट से टच रहे। बैठे हो तो चेयर से बिल्कुल पीठ लगा के बैठो, या जहां भी बैठे हो रीढ़ की हड्डी सीधी हो हमारी पास। आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। बैठे हुए हैं तो हाथों को हम अपनी जगहों पर रखेंगे, घुटनों पर या जगहों पर रखेंगे। लेटे हैं तो साइड में हल्का सा गैप बना के अपनी बॉडी से, और उंगलियां हथेलियां ऊपर की तरफ। पूरा ध्यान सांसों पर। लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। देखें जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब हम सांस ले रहे हैं हमारा पेट फूल रहा है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है।
देखें क्या हम सही से सांस ले रहे हैं। जो लोग भी जुड़े हुए हैं फील के साथ सांस लें। देखें जब हम सांस ले रहे हैं पेट फूल रहा है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर जा रहा है। 10 सांस लें इसी तरह से फील के साथ। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। और अब हम अपनी योग निद्रा करेंगे। अब हमारी सांस और हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी है। अब हम करेंगे योग निद्रा। अपने पूरे शरीर को, शरीर के एक एक अंग को विश्राम देंगे। योग निद्रा, सजग निद्रा। जागते हुए अपने पूरे शरीर को, शरीर के एक एक अंग को, एक एक कोशिकाओं को विश्राम देना, रिलैक्स करना अपनी बॉडी को। सांसों के साथ अपना ध्यान अपने शरीर के सभी अंगों पर लेके जाएंगे और उन्हें विश्राम देंगे, रिलैक्स करेंगे। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आराम से लेटे रहना है आंखें बंद करके, बिना हिले डुले, बिना बोले। बस जो मैं कह रही हूं आप सुनते जाएंगे और करते जाएंगे। बस आपको मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना। आराम से लेटे रहना है, सुनते जाएं और करते जाएं। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने पैरों पर लेके जाएंगे। दोनों पैरों के पंजे, तलवे, एड़ी, टखने, पिंडलियां, घुटने, जांग, हिप्स सब ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को देखें और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपनी कमर पे लेके आए। कमर के निचले भाग को ढीला छोड़ें, मध्य भाग को ढीला छोड़ें, ऊपरी भाग को ढीला छोड़ें। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने पेट पर लेके आएंगे। पेट को ढीला छोड़ेंगे। जितने भी अंग हैं यहाँ पर उन सबको ढीला छोड़ दें। पसलियों को ढीला छोड़ें। अब अपना ध्यान अपनी चेस्ट पर, अपने सीने पर लेके आएंगे और उसे भी ढीला छोड़ेंगे। अपने हार्ट को, लंग्स को एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपने हाथों पे लेके आएंगे। दोनों हाथों के कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां सब ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को देखें अपने मन की आंखों से और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने गले पर लेके आएंगे। गले को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर, अपने फेस पर लेके आएंगे। बंद आंखों से अपनी आंखों को देखेंगे और उन्हें ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। कानों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स। गालों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स। होठों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स। नाक को ढीला छोड़ें, रिलैक्स। नाक के दोनों छिद्रों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स। अपनी जीवा को ढीला छोड़ें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दांत, जबड़े, मसूड़े, ठोड़ी, माथा, सर, खोपड़ी, बाल सब ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा सांस लें
और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक एकदम ढीला। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने सर की चोटी पर लेके आएंगे। अपने सहस्त्रार चक्र पर अपना ध्यान लेके जाएं, जहां पर आनंद का झरना बह रहा है। उस झरने को बहते हुए महसूस करें और महसूस करें कि उस झरने से जो पवित्र जल निकल रहा है वो हमारे शरीर के ऊपर गिर रहा है, हमारे शरीर को पवित्र बना रहा है, ऊर्जावान बना रहा है, स्वस्थ और निरोगी बना रहा है। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को देखें अपने मन की आंखों से, सर से लेके पंजों तक, पंजों से लेके सर तक। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें, देखें अच्छे से। और अब हम अनुभव कर पा रहे हैं कि हमारा शरीर एकदम हल्का हो गया है। शरीर के सभी अंग विश्राम की स्थिति में आ गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। हमारे शरीर में जो भी अकड़न जकड़न ऐठन तनाव खिंचाव दर्द टेंशन तनाव थकान थी वो सब ठीक हो चुकी। और हमारा पूरा शरीर, शरीर का एक एक अंग पूरी तरह हील हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स होते होते ही हील भी हो रहा है। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं, एनर्जी से भर रहे हैं। और मन ही मन अपने आप से कहें, मैं खुश हूं, सुखी हूं, शांत हूं, स्वस्थ हूं, निरोगी हूं और टेंशन फ्री हूं। मैं एक स्वस्थ सुंदर सुडोल शरीर की मालिक हूं। आज से मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं एक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं उस परमपिता परमेश्वर की संतान हूं। ईश्वर मेरे साथ है। जब ईश्वर मेरे साथ है, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरे साथ तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज से मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपने मन में सोच सकते हैं और चाहे तो उसे होता हुआ देख सकते हैं अभी इसी वक्त, नाउ मोमेंट। जो भी देखें, जो भी सोचें, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही देखें और खुद को उसमें शामिल देखें।
सॉरी, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। चाहे तो अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिला लेंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड करवट लेंगे और हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएंगे। हमेशा जब भी उठेंगे करवट लेकर ही उठेंगे। घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे और हाथों का सहारा लेकर उठेंगे। लेटते समय भी कोशिश करो करवट से लेटो, एकदम डायरेक्ट कमर के बल नहीं लेटना। और उठते हुए भी करवट लेकर उठो। एकदम से नहीं उठना चाहिए, उससे हमारे हार्ट पर भी असर आता है और कमर में भी दर्द हो सकता है, मतलब बॉडी में भी पेन हो सकता है हमारे कहीं पर भी। हथेलियां घुटनों पर। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। एक और लंबा गहरा सांस भरेंगे और खाली हो जाएंगे। और अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए सांस भरेंगे। फिर से एक बार और। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे। नमस्ते की मुद्रा बना के अपने हार्ट चक्र के पास रखें, अपनी चेस्ट के बीचों बीच। और प्रार्थना करेंगे अपने लिए भी और सबके लिए भी। अपने भगवान से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, जिन्हें भी मानते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे रक्षक हैं। मेरे परिवारजनों की, मित्रगणों की, सगे संबंधियों की सबकी रक्षा करो। सबको सद्बुद्धि दो और सबको सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। इस संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सब खुश रहें, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, हम भी खुश रहें, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। अब अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करें, जिनसे हमने अपने जीवन में कुछ सीखा है। मन ही मन उन सबका धन्यवाद करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए हाथों को हल्का सा ऊपर लेके जाओ और अच्छे से रगड़ो। अपनी दोनों हथेलियों में अच्छे से घर्षण करो, रब करो अच्छे से। और जब इनमें गर्माहट आ जाए तो कटोरी नुमा बनाकर अपनी आंखों पे रख दो। हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, पलकों को झपकाएंगे, धीरे से हाथों को हटा लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, फिर से रगड़ेंगे। हाथों में जो भी ऊर्जा आई है, जो भी पावर आई है, उसे अपने सभी बॉडी पार्ट से हम लगा लेंगे। चाहे तो आप बार बार रगड़ो और लगाओ, और चाहे तो एक ही बार रगड़ेंगे और लगा लेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते जब भी आपका मन करे। ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया आंखें खोलने को और आप एकदम खोल लें। बिल्कुल आराम आराम से खोलो, कोई जल्दबाजी नहीं। श्री गुरुदेव। धन्यवाद आप सभी का, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, वही मैंने कहा, आज पैरों वाली ही कर लेते हैं सारी। तो वही है ना, देखो हर तरीके से हम कर सकते हैं। बैठ के नहीं कर सकते भाई, हर कोई बैठ के भी नहीं कर सकता। अब जो बेड पे है तो वो बैठ के कैसे करेगा, वो ना चेयर पे बैठ पाएगा, तो वो लेटे लेटे कर ले। क्योंकि हमने धीरे धीरे तो अपने आप को फिट करना ही है। जब आप लेटे हुए हो तो लेटे लेटे हिला लिया करो अपने पैरों को, बैठे हो तो बैठे बैठे करो। बस अपने आप को हमने फिट रखने के लिए करना है।
जैसे मौका मिले, जब मौका मिले, बस करना है। ये आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो लोग भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना, कुछ ना कुछ करते रहना है, करते रहना है। तो आज हमने अपने पैरों को स्वस्थ रखने के लिए किया है, क्योंकि पैरों की प्रॉब्लम, अब आप जो जुड़े हुए हो सभी को पैरों की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में जो भी जुड़े हुए हैं, आज मैंने इसलिए सारा पैरों का ही कराया है। मैंने कहा बैठ के तो हम रोज ही करते हैं, बैठ के रोज करते हैं, चेयर पे बैठने के करने वाली मैंने वीडियो डाली हुई है, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा लेट के भी करा देती हूँ, इसलिए मैंने आज लेट के भी कराया वही चीज। क्योंकि नहीं तो अगर मैं जैसे कहती, हाँ जैसे मैं कहती हूँ ना रोज, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैं कहती हूँ ना रोज, मैं ये कहती हूँ कि आप इसको बैठ के करो, चेयर पे बैठ के करो, बेड पे बैठ के करो, लेट के करो। अब कोई सोचेगा लेट के कैसे करें, इसलिए आज मैंने लेट के भी करवा दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे भी कर सकते हो, जब कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, कर लिया करो। अच्छा, अगर पैरों को हमें ऊपर नीचे नहीं करना तो इसमें यह भी नहीं है कि हमें खाली पेट ही करना है, सिर्फ पंजों को आगे पीछे करना है, घुमाना है पंजों को, या अंगूठों को मिला, मतलब वो मिलाना है और वो करना है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। बस जब हमने पैरों को ऊपर उठाना है, वो खाना खाने, मतलब उसमें गैप होना चाहिए, ठीक है। अर्धहलासन किया था हमने, या साइकिलिंग की थी, उसमें मतलब जिसमें पैर हमारे ऊपर उठ रहे हैं, चाहे वो साइकिलिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो नहीं करना। लेटे लेटे पैर हमारे सीधे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि हमें 2 घंटे बाद करना है या 1 घंटे बाद करना है, ठीक है। ओके, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए बिमलेश योगेंद्र। और जो लोग भी जुड़े हुए वो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो कमेंट करा करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। हाँ, आप तो करते हो, ठीक है। वीडियो देखते हो उसके बाद कमेंट जरूर करा करो, ताकि मुझे पता चल जाए आपने देख लिया है। ओके जी।